मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक, मुंबई की बैठक में हो सकता है नाम का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस ही विपक्ष की धुरी। लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी के बाद सीएम नीतीश कुमार का दावा, कहा कभी भी हो सकते हैं चुनाव, कोई जरूरी नहीं समय पर ही हो चुनाव। इंडिया गठबंधन में किसी पद को लेने से नीतीश के इनकार पर बीजेपी का निशाना। सुशील मोदी बोले, लालू ने किया नीतीश के सपने को चकनाचूर। बिहार जातीय जनगणना मामले पर सियासी ड्रामा, नीतीश बोले अच्छे काम की वजह से कुछ लोगों को दिक्कत। बीजेपी बोली जनगणना तो केंद्र का अधिकार। जेडीयू ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा साजिश रच रही है बीजेपी, हलफनामा जातीय गणना के खिलाफ। आरजेडी सांसद मनोज झा का केंद्र पर आरोप, कहा पीएमओ के इशारे पर बिहार जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश। घोसी में अखिलेश यादव का चुनावी प्रचार, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह जातीय जनगणना के खिलाफ। जातीय जनगणना पर बोले चिराग पासवान, कहा होनी चाहिए जातीय जनगणना, यह फैसला पूरी तरह से राजनीतिक। एक बार फिर सीएम नीतीश पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं है, ना दल है ना छवि। शिवसेना के सांसद संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी, सर्जिकल स्ट्राइक या गोधरा कांड भी करा सकती है। संजय राउत को बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब, कहा विपक्ष अभी से अपनी हार की पटकथा लिख रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का इंडिया गठबंधन पर प्रहार, कहा एक्शन डायरेक्शन प्रदर्शन में पहले ही फ्लॉप है विपक्षी गठबंधन। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पोस्टर, सम्राट चौधरी को 2025 में बिहार का भावी सीएम बताया। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों के साथ बड़ी बैठक, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा। अगले हफ्ते हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लेंगी जायजा, सूत्रों के हवाले से खबर। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस से झोंकी ताकत, पूर्व सीएम हरीश रावत 2 सितंबर से करेंगे चुनाव प्रचार। मुंबई बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग, संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल पर वार, बोले बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर आप नेता संजय सिंह का केंद्र सरकार पर तीखा तंज, जांच एजेंसी ईडी को बताया एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने नू हिंसा के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा सब कांग्रेस का कराया हुआ। जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सचिन पायलट के समर्थकों ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के बयान पर जताई नाराजगी। 200 रुपए तक सस्ता हो सकता है रसोई गैस सिलेंडर, कल से ही लागू हो सकते हैं घटे हुए दाम। 1984 के सिख दंगों से जुड़े मामलों में सज्जन कुमार पर फैसला टला। राउज एवेन्यू कोर्ट 15 सितंबर को सुनाएगा सजा। सिख दंगों के दौरान 6 लोगों की हुई थी हत्या। नीतीश कटारा हत्याकांड में सुनवाई टली, दोषी विकास यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। दिल्ली में केन्या के रक्षा कैबिनेट सचिव और प्रतिनिधि मंडल से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली दौरे पर केन्या रक्षा मंत्रालय के कैबिनेट सचिव अदन बेयर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार के नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने ओपन यूनिवर्सिटी भवन का किया उद्घाटन। 116 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुआ है भवन। दिल्ली के सरकारी स्कूल में कथित यौन उत्पीड़न पर केजरीवाल सरकार का एक्शन, सीएम केजरीवाल ने मामले से जुड़े टीचर और वाइस प्रिंसिपल को सस्पेंड करने का दिया आदेश। 8,449 मदरसों को मिलेगी मान्यता, मदरसा बोर्ड मान्यता देने की करा रहा है तैयारी। 11 सितंबर को होगा फैसला। भारत के आभास राणा ने कजाकिस्तान में लहराया परचम। भारत ने कजाकिस्तान में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते। यूपी के प्रयागराज में छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की पीट कर हत्या का आरोप, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद ने राज्य सरकार के खिलाफ की भूख हड़ताल, किसानों को पैसा न देने पर भूख हड़ताल। कर्नाटक सरकार के खिलाफ मंड्या में किसानों का प्रदर्शन, तमिलनाडु से कावेरी विवाद को लेकर नारेबाजी की। यूपी के हापुड़ में चौराहे पर वकीलों ने लगाया जाम, महिला वकील और उनके पिता पर केस दर्ज होने से नाराजगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।